दोस्तों आज 5 फरवरी 2021 यानी कि शुक्रवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है, सोने चांदी के भाव को लेकर भी बड़ी खबर है, विद्यार्थियों के लिए बड़े खुशखबरी और राहत भरी खबर यहाँ पर प्रदान करी है और साथ ही दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है दोस्तों कि 5 फरवरी शाम 5 बजे तक इन राज्यों में इंटरनेट सेवा रहेगी बंद और वहीं बैंक खाते को लेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों जारी किया है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हुआ है यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने में खरीद पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन है। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। नया अपडेट से दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 6 महीनों में दिल्ली सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन को हायर करेगी। यानी कि केजरीवाल ने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी पहली गाड़ी जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार ने निश्चित कर लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच किए जाएंगे और अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हायर किए जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है और वहीं आपको बता दें दोस्तों की अभी जो है ना पेट्रोल डीजल के भाव तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन और सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलना है ना दोस्तों सोने में खुशबू वाला स्कीम। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई भर्तियों में 40% तक होगी महिलाएं। चाइना से ज्यादा भारत की है महिलाएं कंपनियों में टॉप पोजीशन पर। तो भारत में नौकरी की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए आने वाला साल जो काफी अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद टैलेंट मैनेजर्स की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर IT, बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर की कई नौकरियों में महिलाओं की भर्ती पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग एक नया नियम लागू हुआ है कि फिलहाल व्हाइट कॉलर यानी कि ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं जो है वो मेहनत मजदूरी वाली महिलाओं से मात्र 12% है। ऐसे में इसको बढ़ाकर 40% करने की प्लानिंग है। मतलब आने वाले सालों में दोस्तों हर ऑफिस में कम से कम 40% महिलाओं की पोस्टिंग ही हो पाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, ध्यान के साथ देखना कि गूगल ने लोन देने वाले 100 एप्लीकेशन को किया बैन। ज्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की मिल रही थी शिकायत। तो गूगल ने दोस्तों पर्सनल लोन से जुड़े करीब 100 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया है। बुधवार को संसद में बताया गया कि एप्लीकेशन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन एप्लीकेशन को लेकर चिंता भी जताई थी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंटरेस्ट लोन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर कई शिकायत मिल रही थी। ऐसा में दोस्तों अगर प्ले स्टोर से आपने भी पर्सनल लोन के नाम से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है ना तो ध्यान के साथ उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये एप्लीकेशन दोस्तों लोन देने से पहले तो आपको लुभावने वादे दिखाएगी और दोस्तों जिससे ही आप लोन लेंगे ना दोस्तों भारी भरकम तो ब्याज लगा देगी। मतलब बहुत बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपने लोन ले लिया तो आप जिंदगी भर उस लोन को चुका ही नहीं पाओ। मतलब इतनी ज्यादा पेनल्टी, ब्याज पे ब्याज, इस तरह से यहाँ पर आप फंस सकते हैं दोस्तों इन सभी के अंदर। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में स्कूल खुलते ही सरकारी बच्चों को मिलेगी बुक्स, DBT के जरिए खातों में आएगा पैसा। जी हाँ, दरअसल उत्तराखंड में 8 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूली बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए दोस्तों ये जो सेशन है ना 2020-21 है जिसमें बच्चों के खातों में धनराशि भी जारी कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को बुक्स के लिए 2225 लाख रुपए की जो धनराशि है ना उनके बैंक खातों में भेज दी गई। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो पेट्रोल डीजल की कीमत में आज हुई बढ़ोतरी, एक साल में करीब 14 रुपए हुआ है महंगा। जी हाँ, पिछले एक साल की बात की जाए तो दोस्तों आज से लेकर एक साल पहले पेट्रोल और डीजल में 14 रुपए का भाव बढ़ गया है। यानी कि 2 फरवरी 2020 के दिन पेट्रोल का ताजा भाव 73 रुपए था देश की राजधानी दिल्ली में। ठीक है ना। तो वहीं दोस्तों अगर आज के भाव की बात की जाए तो 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल का जो ताजा भाव है वो 76 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। ये दिल्ली का भाव है दोस्तों। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए 20 पैसे है, कोलकाता में 88 रुपए है, चेन्नई में 89 रुपए है, बंगलोर में भी 89 रुपए, नोएडा में 85 रुपए और गुरुग्राम में दोस्तों यहाँ पर 84 रुपए है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना चला वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि रिप्लाई में हम आपके राज्य के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव के बारे में आपको अपडेट कर सके। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है वेदर अपडेट स्टूडियो के अंतर्गत। अगले 24 घंटों में इन 4 राज्यों में ओलों के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। तो दरअसल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख में बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना बताई है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश जो है दोस्तों हो सकती है। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना जो दोस्तों 9,000 रुपए जबकि चांदी 13,000 रुपए हुई है सस्ती। आज की बड़ी गिरावट सामने आ रही है। पूरी डिटेल जानते हैं सराफा बाजार के भाव के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे वाला लाल कलर का सब्सक्राइब जो बटन है ना वो जरूर दबा दीजिए, ताकि आप हमेशा काम की और लेटेस्ट खबर से सबसे पहले अपडेट रह सके, रूबरू रह सके। ठीक है ना। तो दोस्तों
सराफा बाजार के ताजा भाव की बात की जाए तो सोना जो है वो आज 9,000 रूपए सस्ता हो चुका है और 9,000 रूपए सस्ता होकर आज का ताजा भाव जो है ना 49,250 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। चांदी की बात की जाए तो चांदी दोस्तों यहाँ पर लगभग 13,000 रूपए सस्ती हुई है और चांदी का जो आज का ताजा भाव 67,227 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी काफी अच्छा समय है, ठीक है ना। चलिए बड़े खबर आ रही है कि गौ संरक्षण केंद्र को रोजगार का बड़ा जरिया बनाने की तैयारी में है सरकार। यह रहेगा पूरा प्लान। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण केंद्रों को योगी सरकार जो है वो ग्रामीण रोजगार का बड़ा जरिया बनाने जा रही है। योजना के अंदर पूरे प्रदेश भर में 5,000 से ज्यादा गौ संरक्षण केंद्रों को स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप गाय पालने की इच्छा रख रहे हैं तो दोस्तों आप गौ संरक्षण केंद्र खोल सकते हैं और इसके लिए सरकार जो आपको 2 एकड़ की तो जमीन देगी और 1,20,000 रूपए का नकद अनुदान भी देगी। अच्छा, गौ संरक्षण केंद्र क्या होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर पशुओं के लिए शेड, पीने का पानी और इसके अलावा लगभग मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं है ना वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। हर महीने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पशुपालक के बैंक खाते में हर दिन की रेट से पशु के भरण पोषण के लिए 30 रूपए की धनराशि प्रति गोवंश हस्तांतरित की जाएगी। अगर दोस्तों गाय और उसका बछड़ा है तो आपको 30 यानी कि 60 रूपए की जो धनराशि है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। अच्छा, संरक्षण केंद्र चलाने वाले व्यक्ति को गोवंश के गोबर, मूत्र और दूध आदि से अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है, जिससे कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना बड़ा फायदा है। अगर आप दोस्तों गौ संरक्षण केंद्र, इसको शॉर्ट में अपन गौशाला बोल सकते हैं, अगर आप खोलना चाहते हैं तो 2 एकड़ की तो जमीन गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी। 1,20,000 रूपए स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा हर गाय के बदले और हर बछड़े के बदले आपको 30 रूपए की सहायता राशि जो है ना वो हर दिन के हिसाब से दी जाएगी। मतलब महीने के 900 रूपए मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए, भाइयों बहनों के लिए काफी अच्छी स्कीम है, गाँव में रहने वाले के लिए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि महिला पुरुष अगर बंद कमरे में है तो जरूरी नहीं वो गलत काम ही कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि किसी महिला और पुरुष को बंद कमरे में पाए जाने पर ज्यादातर लोगों की धारणा गलत होती है और ये क्या सोचते हैं कि अंदर कुछ गलत काम हो रहा है। और ऐसे ही शक के मामले में तमिलनाडु के पुलिसकर्मी को नौकरी गंवानी पड़ी थी। दरअसल आपको बता दें, पुलिसकर्मी ने विभागीय कार्यवाही के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मी के खिलाफ हुई डिपार्टमेंटल कार्यवाही के आधार को सरासर गलत बताया है। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि दोस्तों पुरुष और महिला अगर अकेले कमरे में बंद होते हैं या अकेले कमरे में मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो अनैतिक संबंध बना रहे हो। समाज में प्रचलित इस तरह के अनुमान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। दोस्तों इस मामले में एक पुरुष और महिला पुलिसकर्मी दोनों ही एक कमरे में बंद पाए गए थे, जिसे पुलिस डिपार्टमेंट ने दोस्तों गलत बताया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत उनको नौकरी से निकाल दिया था। तो दोस्तों वह जो पुलिसकर्मी है वो हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है कि ऐसा करना गलत नहीं है और दोबारा से उसको नौकरी में रखने का ऐलान किया गया। और उसके बाद दोस्तों नया नियम बन गया कि महिला और पुरुष अगर बंद कमरे में रहते हैं तो ये कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। अब सोनीपत और झज्जर में 5 फरवरी शाम 5 बजे तक रहेगी इंटरनेट सेवा बंद। तो किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट बंद की समय सीमा जो है ना वो दोस्तों अब 5 फरवरी शाम 5 बजे तक कर दी है। पहले ये कल तक ही बंद थी, जिसे आज और भी बढ़ा दिया। चलिए एसबीआई में अगर आपका खाता है ना तो बड़ी खबर सामने आ रही है, 40 करोड़ ग्राहकों को दी गई बड़ी सुविधा। अब घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं नॉमिनी की डिटेल। नॉमिनी का मतलब होता है आपका उत्तराधिकारी, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई में है तो यहाँ पर आप आसानी से घर बैठे ही अपने खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वा सकते हैं। दोस्तों खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी गलत घटना घट जाती है, अगर आपकी जान चली जाती है तो दोस्तों आपके बैंक खाते में जितना भी बैलेंस पड़ा है, जितने आपके इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, पॉलिसीज वगैरह कुछ भी है, तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए, इसकी डिटेल जो बैंक में दोस्तों आपको पहले ही देनी होती है, जिसका नाम होता है इस प्रोसीजर का नॉमिनी अपडेट होना, ठीक है ना। तो आप दोस्तों घर बैठे ही अपने नॉमिनी का जो नाम है वो अपडेट करवा सकते हैं एसबीआई के अंतर्गत। अच्छा, गुजरात, असम और राज्यसभा उपचुनाव जो दोस्तों 1 मार्च को आयोजन किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला जारी किया है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 मार्च से नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। आपको बता दें देना बैंक और विजया बैंक दोनों ही दोस्तों आपस में मर्ज हो गए थे और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गए थे। इसके बाद आईएफएससी कोड जो है ना वो दोस्तों चेंज हो गए और आपको पता है कि अगर आप आरटीजीएस लगाते हैं या किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो अकाउंट नंबर की डिटेल और आईएफएससी कोड बताना जरूरी होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है ना तो एक बार आप ब्रांच में जाकर कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा, कहीं आपकी भी ब्रांच का आईएफएससी कोड चेंज तो नहीं हो गया। चलिए मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में अब शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे फूड स्टॉल। बीएमसी ने दे दी है अनुमति। तो मुंबई के लोगों को सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई। दरअसल यहाँ पर महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी। पहले कोरोना वायरस के मद्देनजर ये सभी दुकानें जो बंद थी, ठीक है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है कि स्कूल खुलने के साथ ही 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे आएंगे दोस्तों।
लेकिन यहाँ पर कुछ नियम जारी किए हैं, जिससे स्टूडेंट को मास्क पहनना, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना ये स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। और स्कूल में एक से ज्यादा एंट्री पॉइंट है ना, तो खास तौर पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं स्कूल बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले स्टूडेंट के लिए सैनिटाइजेशन का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों लगभग एक साल से स्कूल कॉलेज बंद थे, जिसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर है ना, तो बड़े खबर आ रही है, इंस्टाग्राम यूजर्स को लगा झटका, फीड पोस्ट को स्टोरी पर नहीं कर पाएंगे शेयर। तो दरअसल दुनिया के लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट में से एक जो है ना इंस्टाग्राम, उसने अपने यूजर्स को एक बड़ा झटका देने की तैयारी की है। दरअसल अगर आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और दोस्तों आप कोई भी स्टोरीज शेयर करते हैं ना, स्टोरीज अपलोड करते हैं, आपको बता दें दोस्तों कि अब स्टोरी को शेयर करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। नए अपडेट के अंतर्गत स्टोरी को आप शेयर नहीं कर सकते हैं किसी अन्य यूजर्स के साथ। और हाँ, एक और बड़ा तोहफा भी मिला है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटोज या वीडियो वगैरह, पोस्ट वगैरह को आप डिलीट कर देते हैं, गलती से डिलीट हो जाती है, तो आप इसे एक निश्चित समय के अंदर जो है ना वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। चलिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा निकालने पर अड़ी, लेकिन ममता सरकार रोकने में जुटी। दोस्तों आपको पता रहेगा कि आए दिन बीजेपी और टीएमसी में दोस्तों सियासी टक्कर चलती रहती है, और इसी बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 भी होने वाले हैं। आपको बता दें बीजेपी जो है ना दोस्तों राज्य में अपनी 5 रथ यात्राएं निकालने पर अड़ी है, तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार उसे रोकने की कोशिश में जुटी है। भाजपा के मुख्य सचिव के कार्यालय से इसकी अनुमति मांगी, तो भाजपा को जवाब मिला कि जहां से भी रथ यात्रा निकालनी है ना, वहां के स्थानीय प्रशासन से आपको अनुमति लेनी होगी। अब दोस्तों खुद भारतीय जनता पार्टी को भी अनुमति लेनी होगी। आप सोच सकते हैं सियासी हलचल किस तरह की हो चुकी है। चलिए अगली और अंतिम खबर यहाँ पर जानते हैं कि अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से दिया इस्तीफा, एनडीजे से बनेंगे नए सीईओ। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर यानी कि जो अरबपति है ना जेफ बेजोस, अभी दूसरे नंबर पर है ये जेफ बेजोस। आज के कुछ महीने पहले ये फर्स्ट नंबर पर थे, लेकिन अब दोस्तों एलन मस्क जो है फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। तो अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, और दोस्तों बेजोस ने ईमेल के जरिए इस बात की जानकारी दी है। दरअसल बेजोस इस साल की तीसरी तिमाही में अपने पद से हट जाएंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। फिलहाल नए सीईओ जो है ना उनके स्थान पर दोस्तों एनडीजेसी को नियुक्त किया गया है, जो यहाँ पर सीईओ बने रहे। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ रुक करते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल जो है वो कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल का फूल, ऑप्शन बी गुलाब का फूल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।